अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है समीन ख़ान और आज की वीडियो में मैं आपको थंबनेल बनाना सिखाने वाला हूँ। फ़ोटोशॉप के अंदर थंबनेल कैसे बनाते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। फ़ोटोशॉप हमारे सामने ओपन है। यहाँ पर फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे न्यू। और न्यू सेलेक्ट करने के बाद जो है हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जो है पिक्चर साइज़ हम सेलेक्ट करेंगे पिक्सल्स में, और पिक्सल्स में जो है 1280 720 का जो है ये डिफ़ॉल्ट साइज़ आ गया है और ये जो है यूट्यूब थंबनेल का डिफ़ॉल्ट साइज़ भी है। तो हम इसी को जो है सेलेक्ट करेंगे। आप दूसरे साइज़ में दूसरी चीज़ें बना सकते हैं। इसको ओके करते हैं और ओके करने के बाद जो है ये क्लीन पेज हमारे सामने आ गया है। अब इसमें हमने चेंजिंग करनी है, इसी पे हमने काम करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने इस क्लीन पेज का कलर जो है चेंज करना चाहें तो उसके लिए यहाँ पर आते हैं और ये कलर का डब्बा जो है ये मैं सेलेक्ट करता हूँ। और इसके बाद जो है मैं आता हूँ कलर में, और कलर में जो है फोरग्राउंड कलर सेलेक्ट करके मैं जो है एक कलर लूँगा यहाँ से ये वाला, और यहाँ करके मैं इसको इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ। इसको जो है मैंने कलर दे दिया है। आप चाहें तो ग्रेडियंट कलर दे सकते हैं। इस कलर के डब्बे पे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ग्रेडियंट कलर जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप जो है दूसरे कलर चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो मैं इसको जो है ब्लू कलर दे देता हूँ और फुल ब्लू, और ओके करता हूँ। और ओके करने के बाद जो है फिर ओके करता हूँ और यहाँ पर मैं ग्रेडियंट कलर इस तरह से दे सकता हूँ। आप चाहें किसी भी शेप में दे सकते हैं। ऊपर ये 4 ऑप्शन है आपके पास, तो मैंने इस तरह से दे दिया है। फोरग्राउंड कलर और ग्रेडियंट कलर में मैंने इसको जो है बैकग्राउंड दे दिया है। ठीक है, अब टेक्स्ट लिखने की बारी है। तो टेक्स्ट लिखने के लिए हम जो है टेक्स्ट पे सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ से कलर चेंज करेंगे ब्लैक, और ब्लैक में जो है इसको ओके करता हूँ। और फिर जो है मैं इस पर जो है लिखूँगा क्रिएट यूट्यूब थंबनेल, क्योंकि हम थंबनेल बना रहे हैं और थंबनेल में इसी तरह लिखा जाता है। तो मैं आपको जो है इसमें अभी लिख कर बताता हूँ। ये कुछ आउट हो जाएगा लेकिन उसकी टेंशन नहीं लेनी, बाद में जो है इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो है मैंने लिख दिया है। मैं अब जो है इसको ओके करता हूँ और फिर मैं जो है यहाँ से कंट्रोल टी करूँगा। कंट्रोल टी यानी कि ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा और ट्रांसफॉर्म इसको हम कर सकते हैं। इस तरह से चौड़ा कर सकते हैं और लंबाई में ये ज़्यादा है इसको छोटा कर सकते हैं। मैं यहाँ रख देता हूँ और इसके बाद जो है मैं इसको जो है अप्लाई कर दूं। और फिर जो है मैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड, इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड जो है मैं चेंज करूँगा। ये मैं पहले कर सकता था लेकिन वो पट्टी शायद छोटी हो जाती या बड़ी हो जाती, इसलिए मैं टेक्स्ट के बाद जो है इसको ये बॉक्स बना रहा हूँ। मैं इसका कलर चेंज करूँगा, कलर का डब्बा, और फिर वाइट कलर जो है मैं इसमें सेलेक्ट करूँगा ताकि इसका बैकग्राउंड जो है वाइट आ जाए। और ये क्योंकि हमने ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट किया था बैकग्राउंड में, तो इसलिए ये मुझे जो है टुकड़ों में करना पड़ रहा है। वैसे ये जो है एक साथ हो जाता है जो सिलेक्टेड एरिया होता है वो एक साथ जो है उसका कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा जो है क्रिएट थंबनेल। और आप चाहें तो इसका जो है फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको ऑल सेलेक्ट करके और फिर जो है यहाँ से इस तरह से कोई भी जो है फ़ॉन्ट लेकर इसको चेंज कर सकते हैं। ये कुछ छोटा हो गया है तो मैं वापस इसको जो है ओके करूँगा, और ओके करने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करके जो है मैं इसको वापस ट्रांसफॉर्म करूँगा। ये थोड़ा लंबा कर दूँगा मैं, और इसकी स्पेलिंग में भी कुछ ख़राबी है उसको भी मैं ठीक करूँगा। तो इसका जो है कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया, और कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद जो है मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया। इसको जो है मैंने बड़ा कर दिया और इसके बाद जो है मैं इसको ओके करता हूँ और इस टेक्स्ट को मैं चेंज करता हूँ। टेक्स्ट पे सेलेक्ट करके इसको मैं जो है मैंने बैक स्पेस कर दिया है और ये मैंने स्पेलिंग इसकी ठीक कर दी है। जी जनाब, तो इस तरह से आप जो है
टेक्स्ट का फॉन्ट जो है चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके साथ दूसरी चीज़ें दे सकते हैं, स्ट्रोक वगैरह दे सकते हैं, शेडो दे सकते हैं। तो उसके लिए जो है इसको ओके करेंगे, और ओके करने के बाद जो है यहाँ पर इस टेक्स्ट के लेयर के ऊपर जो है राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ से इसको स्ट्रोक और शेडो दे सकते हैं। तो मैं जो है आता हूँ ड्रॉप शेडो पर, मैं सेलेक्ट करता हूँ। ये कलर रेड है, लेकिन मैं इस कलर को चेंज करूँगा और इसको ब्लू कर दूँगा। ठीक है, तो ब्लू कर दूँगा, और ब्लू करने के बाद जो है इसको मैं ओके करता हूँ। ठीक है, ओके करने के बाद जो है मैं इसमें कुछ चेंजिंग करूँगा। ये कुछ ज़्यादा ही शेडो जो है भारी पड़ रहा है इस पे टेक्स्ट पे, तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का करूँगा। ये तो हो गया हमारा शेडो का सेटअप। ठीक है, हल्का सा शेडो हमने दे दिया है। आप चाहें तो स्ट्रोक दे सकते हैं इसको, और स्ट्रोक पे सेलेक्ट करके इसका भी कलर मैं कर देता हूँ ब्लू, और ओके करता हूँ। और फिर जो है इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इसके साइज़ को, और इतना, और फिर ओके कर देता हूँ। तो ये जो है ये हमारे टेक्स्ट का शेडो और स्ट्रोक भी बन गया है। अब जो है मैं यहाँ से दूसरी सिलेक्शन करूँगा। इस दफ़ा जो है मैं पहले सिलेक्शन करने वाला हूँ। तो इस तरह से मैं एक पट्टी और सेलेक्ट करूँगा, और उसमें मैं जो है मैं यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर दूँ। अच्छा, ये पतली पट्टी मैंने बना दी है। इस पे मैंने लिखना है इस पट्टी के ऊपर, और मैं जो है कलर का डब्बा सेलेक्ट करूं। पहले तो इसका कलर चेंज कर दूं ब्लैक। इस बार मैं इस पट्टी पे ब्लैक कलर करने वाला हूं। ये ख्याल रखिएगा कि आपका लेयर जो सिलेक्टेड हो वो बैकग्राउंड हो, क्योंकि इस टाइम हम बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं। और फ़ोटोशॉप के अंदर जो है ज़्यादातर काम जो है वो लेयर्स पर होता है। ये हर फ़ोटोशॉप यूज़ करने वाले को मालूम होना चाहिए कि फ़ोटोशॉप जो है वो लेयर्स पर काम करता है। तो मैं जो है टेक्स्ट सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ, ब्लैक पे वाइट। और मैं यहाँ पर लिखूँगा अडोब फ़ोटोशॉप। ठीक है, इसको ओके करते हैं, और ओके करने के बाद मैं इसको कंट्रोल टी करके मैंने ट्रांसफॉर्म किया। इसको यहाँ ला सकता हूँ, मैं ले आया हूँ, और इसको थोड़ा सा मैं लंबा करूँगा इस टेक्स्ट को, और थोड़ा सा इसको छोड़ा कर दूँगा। वैसे एग्जैक्ट साइज़ में लिखना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ट्रांसफॉर्म करना जो है पड़ता है। इस पर भी राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद जो है मैं ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाता हूँ, और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जो है मैं यहाँ से इसको शेडो दे देता हूँ इतना, और इसको ओके करता हूँ। और इसको जो है हमने शेडो दे दिया ब्लू, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा ब्लू है, तो इसको ब्लू कलर ही जो है अच्छा लगेगा, जचेगा। और इसके बाद जो है एक और चीज़ ऐड कर दें। अगर हम अपने थंबनेल में सब्सक्राइबर का बटन जो है वो अक्सर और बेशतर जो है आपने देखा होगा, सब्सक्राइब का बटन जो है वो लिखा होता है सब्सक्राइब, तो हम भी लिखेंगे। हम क्यों किसी से पीछे रहें। तो इस तरह से जो है आप इसका भी जो है बैकग्राउंड वाइट रखेंगे हम। और लेयर जो है, लेयर्स का ख्याल रखिएगा। लेयर जो है मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, इसका कलर मैंने वाइट कर दिया, और वाइट कलर करने के बाद जो है मैं इसको कंट्रोल डी प्रेस करके आप इसको जो है डी सेलेक्ट करेंगे। और डी सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट दोबारा सेलेक्ट किया मैंने, और इस बार मैं कलर रखूँगा रेड, क्योंकि सब्सक्राइबर का बटन जो है वो रेड होता है। तो सब्सक्राइब का बटन जो है हम भी रेड कलर में सब्सक्राइब लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सब्सक्राइब। इस तरह से मैंने सब्सक्राइब लिखा, और फिर से मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा, और इसको जो है यहाँ पर मैं एडजस्ट करूँगा इस लाइन के ऊपर, इस वाइट पट्टी के ऊपर, और वाइट पट्टी के ऊपर इस तरह से मैंने इसको बड़ा कर दिया। सब्सक्राइब का बटन भी ऐड हो गया।
और इसके बाद जो है ओपन करते हैं, लेकिन उससे पहले इसको ओके करेंगे, मैं भूल गया था। और फिर जो है हम एक चीज़ ओपन करेंगे। आप चाहें तो इसमें कोई तस्वीर ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं लाने वाला हूँ। तो ओपन जो है हम करेंगे, यहाँ से मैं एक तस्वीर जो है मेरे पास पड़ी है फ़ोटोशॉप की, और इसको मैं ले आता हूँ, ओपन कर देता हूँ। तो ये एक अलग लेयर में हमारे सामने जो है ओपन हो गया है। और इसको मैं जो है सबसे पहले तो क्रॉप करूँगा, क्योंकि ये ऊपर और नीचे इसमें कुछ वाइट कलर नज़र आ रहा है। तो मैं इसको जो है हटाने के लिए इसको क्रॉप करूँगा और फिर इसको लेके जाऊँगा अपने थंबनेल के ऊपर। तो इस तरह से मैंने ऊपर से और फिर साइड से भी जो है इसको थोड़ा सा करें, ताकि ये चारों तरफ से बराबर रहे। और यहाँ से भी मैं इसको इतना सा मैं जो है क्रॉप कर देता हूँ। तो ये हमने क्रॉप कर लिया है। और इसके बाद ओके करते हैं, और ओके करने के बाद मूव टूल जो है वो सेलेक्ट करेंगे, इसको ड्रैग करके यहाँ इस लेयर पर लेके जाएंगे और छोड़ देंगे यहाँ पर। अब इसको हम यहाँ छोड़ देंगे तो ये जो है इस फ़ोटो के ऊपर आ गया है, फ़ोटोशॉप का लोगो आ गया है, क्योंकि हमने फ़ोटोशॉप पे जो है ट्यूटोरियल भी बनाया है और यही थंबनेल हमने इस पे लगाना है इस वीडियो के ऊपर। तो इस तरह से आप जो है कोई भी तस्वीर जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये थंबनेल हमारा बन गया है। उम्मीद है आपको ये थंबनेल अच्छा नज़र आ रहा होगा और वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मुझसे पूछिएगा ज़रूर अगर कुछ समझ ना आए। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।